आज फिर आप लोगों के बीच मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मैं आया हूँ और हमें पूर्ण विश्वास होगा कि ये टॉपिक जो मैं बताने जा रहा हूँ और ये टॉपिक आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में ज़रूर आएगी, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक आपको सुनना होगा और यही चीज़ आप लोग सुनिएगा ध्यान से तो रिजल्ट निश्चित आपको होगी। टॉपिक हम लोग कई प्रश्नों को हम लोग जानते हुए भी हम लोग भूल जाते हैं। क्वेश्चन जैसे हमारा टॉपिक रहता है हमारा केंद्रीय सरकार, तो केंद्रीय सरकार के बारे में अगर हम बोलते हैं तो वो केंद्र की सरकार कितने अंग हैं जानकारियाँ होंगे आप लोगों को। केंद्रीय जो है सरकार जो है केंद्र की जो सरकार है उसमें 3 अंग होते हैं और 3 अंग कौन कौन है। पहला जो अंग होते हैं वह कार्यपालिका होता है और दूसरा जो अंग होते हैं वह विधायिका होता है और तीसरा जो होता है वह न्यायपालिका होता है। तो ये 3 अंग हमारे केंद्र की सरकार का है। न्यायपालिका बोलिए का इसका अर्थात मैं बोलना चाहता हूँ, इसको आप सर्वोच्च न्यायालय भी बोल सकते हैं हम लोग हैं। इसमें संघीय कार्यपालिका जो है जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से मिलकर बनती है और वे केंद्र में कानून का कार्यान्वयन करते हैं। तो जैसे अब हम लोगों को कभी कभी एग्ज़ामों में बहुत सारे एग्ज़ाम एनटीपीसी रिजल्ट आते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं, रेलवे में आते हैं, एनडीए में आते हैं, एसएससी में आते हैं, ऐसे राज्यों के जो सीजीएल एग्ज़ाम होते हैं। तो ऐसे कई सारे यूपीएससी लेवल तक के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन कभी कभी वह जो मैं बोल रहा हूँ वो आते ही हैं। अगर डीपली नॉलेज रखेंगे तो निश्चित आपकी सफलता होगी। भारत के राष्ट्रपति के बारे में मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। भारत एक गणतंत्र है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, और गणतांत्रिक राज्य में इसका मुखिया कौन होता है, एक निर्वाचित व्यक्ति होता है और वह राज्य के संविधान द्वारा परिभाषित और निर्दिष्ट समय तक अपने पद पर रहता है। भारत का राष्ट्रपति भी एक निर्वाचित व्यक्ति है। वह 5 वर्षों तक अपने पद पर कार्य करता है और अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद उसे पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। लेकिन जैसे कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने परंपरा डाली थी, परंपरा डाली कि वह तीसरी बार राष्ट्रपति का पद का चुनाव नहीं लड़ सकता है और उनमें क्या क्या मुख्य जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होते हैं योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति पद का निर्वाचन के लिए प्रत्याशी में निम्नलिखित योग्यताएं अवश्य होनी चाहिए। और क्या क्या अवश्य योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे में उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, निर्वाचन के समय उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, उसे दिवालिया अथवा पागल नहीं होना चाहिए और उसे केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यदि हो तो उसे निर्वाचन से पूर्व वह पद
छोड़ना होगा। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट एक और भी है, वह राज्य के कानून के तहत घोषित अपराधी अथवा दंडित अपराधी नहीं होने चाहिए। तो ऐसे कई सारे हमारे राष्ट्रपति के बारे में है। उनका जो निर्वाचन जो होता है, उसका निर्वाचन, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल करता है, जिसमें शामिल होते हैं कौन कौन, वो जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। सभी संघीय राज्यों के विधान परिषद का निर्वाचित सदस्य होते हैं और लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। आप लोगों के लिए मैं तो ना ही ब्लैक बोर्ड पर बताता हूँ और ना ही वाइट बोर्ड पर बताता हूँ। मैं आप लोगों को जानकारी ये दे रहा हूँ ताकि आप लोग अगर ध्यानपूर्वक अगर करेंगे तो अच्छा तरह से आप लोगों को याद हो जाएगा। देश में संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों का मताधिकार विधान परिषद के सभी निर्वाचित सदस्यों के मताधिकार के बराबर होता है, जिससे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों का नियंत्रण नहीं होता है। तो ऐसे कई सारे बातों को मैं बताया हूँ और इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इनके बारे में बताऊंगा, उनकी शक्तियाँ बताऊंगा, उनकी वेतन बताऊंगा। ऐसे कई सारे चीज़ों को मैं आप लोगों के सामने जानकारियाँ दूंगा।